children, welcome back in today's science online class. In previous class we have studied about aquatic plants in which we have studied submerged hydrophytes. Submerged जो पानी में पूरी तरह से डूबे हुए थे. Okay, today we will study some more that is partially submerged. Partially मतलब ना तो पूरे डूबे हुए ना ही पूरे बाहर निकले हुए. सो प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस. आपने वाटर लिली भी देखा है और लोटस भी देखा है. सी इन द पिक्चर इट इज़ लोटस एंड इट इज़ वाटर लिली. ये सब क्या होते हैं, पानी में बाहर ऊपर की तरफ तैरते हैं. अब देखिए क्यों होता है ऐसा. आर फिक्स्ड एट द बॉटम बाय देयर रूट्स. इनके जो ये रूट्स होते हैं वो उसके द्वारा ये फिक्स होते हैं. बट देयर स्टेम्स आर लॉन्ग एंड ब्रिंग देयर लीव्स एंड फ्लावर्स अप. पर जो स्टेम पोर्शन होता है वो बहुत लंबे होते हैं. लोटस अगर आपने देखा हो तो लोटस की जो स्टेम होती है वो बहुत बड़ी होती है. उसी कारण से क्या होता है, जब स्टेम उनकी क्या होती है, लंबी होती है, और इसी कारण जो वाटर में जो लोटस है वो फ्लोट करता रहता है. दे हैव सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्टेम. और उनकी जो स्टेम पोर्शन है वो सॉफ्ट है और स्पॉन्जी स्टेम है. सॉफ्ट होने के कारण ही वो और स्पॉन्जी होने के कारण ही वो पानी में क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं. हम लोगों ने जब पीछे का लेसन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स पढ़ रहे थे तभी भी हमने पढ़ा था कि जो लोटस होते हैं वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी होते हैं. दैट्स वाई दे फ्लोट इन वाटर. देयर लीव्स आर यूजुअली ब्रॉड एंड फ्लैट. और उनके जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड चौड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं. स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ. और इनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, अपर सरफेस में. जो लीफ होती है फ्लैट वाली उसके ऊपर पोर्शन में होते हैं. क्यों होते हैं, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जैसे कि बाकी प्लांट्स में भी स्टोमेटा होते हैं, इनमें भी स्टोमेटा होते हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ क्या होता है, गैसेस. अनलाइक इन लैंड प्लांट्स, जैसे लैंड प्लांट्स में स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है, प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, उसी तरह इनमें भी स्टोमेटा के ही जो सरफेस पे होते हैं उससे एक्सचेंज होता है गैसेस का. नेक्स्ट इज़ फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. कुछ होते हैं जो फ्री फ्लोटिंग यानी वो अपने मस्ती में ही तैरते रहते. दीज प्लांट्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. ये पूरी तरह पानी पे तैरते हैं. दे आर लाइट इन वेट. और जो चीज़ें आपको पता है हल्की होती हैं वही पानी में तैरती हैं. दे बेयर रूट्स विच हैंग इन वाटर. और इनमें रूट्स होते हैं जो क्या होते हैं, वाटर में हैंग करते हैं. एंड हेल्प इन बैलेंसिंग द प्लांट देयर इन. और जो प्लांट है उसको बैलेंस करने में ये हेल्प करते हैं, क्योंकि ऐसे तो वो कैसे मतलब तैरेगा, इसलिए उसमें रूट्स होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं. द लीव्स ऑफ वाटर हायसिंथ. हायसिंथ ये होता है वाटर हायसिंथ. हैव बल्बस बेस फिल्ड विद एयर विच हेल्प्स द प्लांट टू फ्लोट. जो ये वाटर हायसिंथ प्लांट होता है इसमें बल्ब की तरह बेस होता है. बल्बस यानी थोड़ा फूला हुआ बेस, फिल्ड विद वाटर जो किससे भरा रहता है, जैसे कि आपका गुब्बारे की तरह होता है, और उसमें बेस फिल्ड विद एयर, उसमें हवा भरी रहती है. विच हेल्प्स द प्लांट टू फ्लोट. और जिसकी वजह से प्लांट फ्लोट करता है. आपने बलून को देखा है, वो भी फूला हुआ रहता है और वो भी इसीलिए हवा उसमें पानी में तैर सकता है क्योंकि वो भी हल्का है. इन डकवीड एक और प्लांट होता है डकवीड. द लीव्स लाई फ्लैट ऑन वाटर विच ऑल्सो हेल्प इट टू फ्लोट. और जो डकवीड प्लांट है उसकी जो लीव्स होती हैं वो भी फ्लैट होती हैं ऑन वाटर विच ऑल्सो हेल्प इट टू फ्लोट, जिसकी हेल्प से वो फ्लोट करते हैं. तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 कैटेगरी पढ़ी थी एक्वेटिक प्लांट्स की. तो पहले तो हमारे थे सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स जो कि पूरे तरह पानी में थे, है ना. इसके हमने एग्जांपल हम 2 पढ़ते हैं, सी लेट्यूस और ईल ग्रास. नेक्स्ट और पार्शली सबमर्ज जो आधे अंदर थे आधे बाहर थे. तो ये क्या थे, वाटर लिली और लोटस. और थर्ड वर्ड और फ्री फ्लोटिंग, ये अपने ही आप फ्लोट करते हैं. इनके एग्जाम्पल थे डकवीड और वाटर हायसिंथ. नाउ वेयर डू यू फाइंड स्टोमेटा इन प्लांट्स विच आर पार्शली सबमर्ज्ड. अब हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें जो प्लांट्स पानी में आधे तैर रहे हैं, पूरे डूबे हुए नहीं, उनमें स्टोमेटा कहाँ होता है. तो उनमें कहाँ स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द अपर सरफेस. इन विच टाइप्स ऑफ प्लांट्स वी सी बैलेंसिंग रूट. अब है कि बैलेंसिंग रूट जो बैलेंस करते हैं रूट्स, वो कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स में. तो फ्री फ्लोटिंग के एग्जांपल क्या थे, डकवीड और वाटर हायसिंथ. नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स. इनको हम या तो टेरेस्ट्रियल कहते हैं, लैंड प्लांट्स जो लैंड में पाए जाते हैं उनको लैंड प्लांट्स और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. दीज प्लांट्स रिक्वायर मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड
और ऑल्सो नोन एज मीज़ोफाइट्स। तो इनको हम और क्या कह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल कह सकते हैं, लैंड प्लांट्स कह सकते हैं, मीज़ोफाइट्स, क्योंकि इनको एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं, मीज़ोफाइट। द सॉयल इन विच दे आर ग्रोन ऑल्सो हैव मॉडरेट, और जिस सॉयल में वो उगाए जाते हैं उनमें भी मॉडरेट मॉइस्चर होता है। वी सी दीज प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग्स, और ये हमें अपने चारों तरफ दिखते हैं, जैसे मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, पीपल ट्री है, रोज़ प्लांट एट्सेट्रा। मॉडरेट मतलब ना तो ये बहुत ठंडी जगह में होते हैं, ना बहुत ही गर्म में होते हैं, यानी जो एक संतुलन वाला होता है, अच्छा मॉइस्चर वाला जो टेम्परेचर होता है, वहीं पे ये प्लांट्स उगते हैं। इनको क्या कहते हैं, मीज़ोफाइट्स। और जो पानी में उगते हैं उनको हम लोगों ने क्या बोला था, पानी से हाइड्रोफाइट्स, और जो लैंड पे हैं उनको मीज़ोफाइट्स। ओके, नेक्स्ट इज सम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो इन वेरी कोल्ड प्लेसेस एज इन हिल एरियाज। अब जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जो लैंड पे उगते हैं, वो कई बार कहाँ पर होते हैं, कोल्ड प्लेसेस होती हैं, जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है वहाँ पर उगते हैं। अभी मैंने आपको मीज़ोफाइट्स बताए थे, तो मीज़ोफाइट्स तो वो होते हैं, टेरेस्ट्रियल तो पहले हमारी एक कैटेगरी है कि जो लैंड पे उगते हैं। अब जिस लैंड में ना तो टेम्परेचर हमेशा एक जैसा टेम्परेचर रहता है, ना गर्मी ना सर्दी, उसको कहते हैं मीज़ोफाइट्स। ओके, अब हमारे हैं दूसरे जो प्लांट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ठंडी प्लेसेस होती हैं, जैसे कश्मीर है, शिमला है, वहाँ उगते हैं, वो हिली एरियाज़ होते हैं। दे इवन फॉर्म फॉरेस्ट्स विच आर नोन एज कॉनीफेरस फॉरेस्ट, और इनसे फॉरेस्ट बनते हैं, उनको कौन से फॉरेस्ट कहते हैं, कॉनीफेरस। दे हैव नीडल लाइक लीव्स, इनको कॉनीफेरस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो लीव्स होती हैं वो एकदम नीडल लाइक सुई की तरह होती हैं। क्यों होती हैं, टू चेक द वाटर लॉस एंड बियर कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स। और इनको कोनिफरस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, कोन्स आते हैं, फ्लावर्स नहीं आते। बाकी प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं, इनमें कोन्स होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कोनिफरस फॉरेस्ट, इन्हीं के होते हैं। दे आर नोन एज कॉनिफेरस, क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर शेप, क्योंकि उनका शेप कोन के जैसा होता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, कोनिफेरस। सम फ्रूट ट्रीज लाइक एप्पल्स, चेरीज़ एंड प्लम्स ऑल्सो ग्रो हेयर, और यहाँ पे कुछ और भी फ्रूट ट्रीज उगते हैं, कौन कौन से, एप्पल, चेरीज़ एंड प्लम्स। सम ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द कॉमनेस्ट प्लांट्स हैव डेडली लीफ फ्लावर और फ्रूट्स, एग्जाम्पल ब्लैक नाइट शीट, आइवी, थॉर्न एप्पल एट्सेट्रा। नेवर ईट एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट अनलेस यू आर क्वाइट श्योर टू डू सो। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये नीम है, अब कॉनीफोरस, यानी देखिए आप यहाँ पे खूब लंबे लंबे ये ऊंचे ऊंचे फॉरेस्ट होते हैं, और इनको कॉनीफर्स क्यों होते हैं, क्योंकि इनके दे आर नोन एज बिकॉज ऑफ देयर शेप। और पाइन है, इनमें सब में कोन लाइक फ्लावर्स की जगह क्या निकलते हैं, नीडल लाइक लीव्स होती हैं, और इनमें कोन्स के जैसे शेप के ही नीडल लाइक लीव्स टू चेक क्यों होती हैं, टू वाटर लॉस, और फ्लावर्स की जगह क्या निकलते हैं, कोन्स। अब व्हाट आर मीज़ोफाइट्स, तो मीज़ोफाइट्स अभी हमने पढ़ा, मीज़ोफाइट्स क्या होते हैं, मीज़ोफाइट्स आर प्लांट्स जो मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर जहाँ पे होता है, मॉडरेट मॉइस्चर होता है, वहाँ पे उगते हैं। डिस्क्राइब कोनिफर ट्रीज, तो कोनिफर इसका नाम कोन से रिलेटेड है, यानी इनकी जो लीव्स हैं, अब आपने निडल भी देखी है, वो आगे से तो क्या होती है, बहुत शार्प होती है, पीछे से थोड़ी मोटी होती है, इसलिए कोनिफर ट्रीज कौन से होते हैं, जिनकी निडल लाइक लीव्स होती हैं। वेयर डू यू फाइंड देम, और ये हमें कहाँ मिलते हैं, जहाँ बहुत कोल्ड प्लेसेस होती हैं। वेयर डू यू फाइंड ट्रीज़ लाइक एप्पल एंड चेरीज़, और एप्पल और चेरीज़ भी किस टेम्परेचर में होती हैं, जहाँ बहुत कोल्ड प्लेसेस होती हैं, वहाँ पर एप्पल और चेरीज़ होती हैं। तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था आज, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और पार्शली सबमर्ज्ड प्लांट्स, फ्री फ्लोटिंग और कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ओके, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।